हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.5 की क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, हमारा समीकरण दे दिया गया है और कह रहा है जो इस समीकरण में कौन से समीकरण का एक अद्वितीय हल है और कौन से समीकरण का कोई हल नहीं है और कौन से समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है, और जिस समीकरण का अद्वितीय हल होगा उसको कह रहा है वर्ज गुणन विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में चेक करना होगा कौन सा समीकरण हमारा अद्वितीय है और कौन का कोई हल नहीं है और कौन सा समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो सबसे पहले चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि दिया गया समीकरण है, चूंकि दिया गया समीकरण है। अब दोस्तों जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। तो समीकरण है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है जो इस समीकरण का हल अद्वितीय है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हम इसको पहले चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो रूल है वो है हमारा, यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं होता है b1 बाई b2 के, a1 बाई a2 बराबर नहीं होता है अगर b1 बाई b2 के, तो इस स्थिति में जो है अद्वितीय हल प्राप्त होता है। इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होगा। दोस्तों देखिए, अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के, तो इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होगा। और रूल नंबर 2 है, यदि 1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के और बराबर है c1 बाई c2 के, इस स्थिति में समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे, इस स्थिति में समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब दोस्तों देखिए, रूल नंबर 3 है हमारा, यदि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के और बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा,
हल नहीं होगा, नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, इस स्थिति में जो अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, हमारा क्वेश्चन में कह रहा है अगर अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे वर्ज गुणन विधि से हल कीजिए। तो अगर इस स्थिति में है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो समीकरण का जो है वर्ज गुणन विधि से हल ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, पहले जो है हमारा समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण का हम देख लेते हैं जो वो किस स्थिति में, अद्वितीय हल में है, अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो पहले हम चेक कर लेते। तो सबसे पहले दोस्तों हम a1/a2 निकाल लेंगे और b1/b2 निकाल लेंगे और c1/c2 को निकाल लेंगे। तो कैसे हम निकालेंगे, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, इसे a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकालना बहुत ही इजी है। समीकरण अगर दिया हुआ है तो इसे निकालना बहुत ही इजी है। जो x का गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक जो होगा समीकरण 1 का, उसको हम a1 मान लेंगे और समीकरण 2 का जो x का गुणांक होगा हम उसको a2 मान लेंगे और समीकरण 1 का जो y का गुणांक होगा उसको हम b1 मान लेंगे और समीकरण 2 का y का जो गुणांक होगा उसको हम b2 मान लेंगे और समीकरण 1 का जो अचर पद होगा उसको हम c1 मान लेंगे और समीकरण सेकंड का जो अचर पद होगा उसको हम c2 मान लेंगे। x का गुणांक को हम a1 और y के गुणांक को b1 और अचर पद को हम c1 मान लेंगे। इसी तरह समीकरण सेकंड में x का गुणांक समीकरण सेकंड में a2 और y का गुणांक b2 और अचर पद c2। तो देखिए दोस्तों, अब समीकरण फर्स्ट का x का गुणांक है हमारा 1 बटा x के साथ में कुछ भी नहीं, तो 1 छुपा हुआ रहता है, हर टाइम इसे याद रखना है। अब दोस्तों देखिए, समीकरण 2 में हमारा x का गुणांक है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे और फिर है हमारा b1, तो b1 y का गुणांक होता है, तो y का गुणांक समीकरण 1 में है -3, तो -3 लिख लेंगे और b2 y का गुणांक समीकरण 2 का है हमारा -9, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -9। अब माइनस से माइनस कट गया और 3 तिया 9, तो ये भी आ गया हमारा 1/3। अब दोस्तों देखिए c1/c2, तो c1 जो अचर पद है समीकरण 1 का वो हमारा हो गया और c2 समीकरण 2 का जो अचर पद है वो हो गया। तो c2 हमारा -2, तो माइनस से माइनस कट गया, ये बच गया 3/2। अब दोस्तों देखिए हमारा किस रूप में आ गया है, तो देखिए दोस्तों ये हमारा आ गया a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस स्थिति में जो है रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो हम यहीं पे आंसर कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे नीचे लिख देंगे अतः इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको आंसर कर देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।